टू दिस चैनल। मैं मनीषा भारद्वाज आज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड लेके आई हूँ। आज हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लड होता क्या है? ब्लड होता है कि ये हमारे जैसे बॉडी में जो गैसेस होती हैं और फूड होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसका ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा और एक होते हैं ब्लड कॉर्पसल्स। प्लाज्मा होता है वो ब्लड का 55% पार्ट होता है, और जो ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं वो 45% पार्ट होता है ब्लड का। पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा होता क्या है? प्लाज्मा का जो 55% है उसमें 90 से 92% वाटर होता है, और दूसरा 8 से 10% होते हैं वो अदर मटेरियल्स होते हैं। ये एक सिंपल लिक्विड होता है जो लगभग लाइट येलो येलो कलर का विस्कस फ्लूइड होता है, थोड़ा गाढ़ा द्रव होता है। फिर जो इस ये प्लाज्मा है वो प्रोटीन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, फूड और वेस्ट मटेरियल और डिजॉल्व्ड गैसेस इनका परिवहन करता है या फिर ट्रांसपोर्ट करता है। फिर देखते हैं ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स तीन टाइप की होती हैं। पहली तो होती है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जिसे हम इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। फिर दूसरी होती है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, इसे हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। फिर तीसरी होती है प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। हमने प्लाज्मा के बारे में तो पढ़ ही लिया है कि ये लिक्विड होता है और लाइट येलो कलर का और विस्कस फ्लूइड होता है। जैसे ये प्रोटीन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, फूड होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, इन सबको ट्रांसपोर्ट करता है या फिर इनको कंटेन करता है। फिर आती है ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स हमने पढ़ी कि तीन टाइप की होती है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और प्लेटलेट्स। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। किनके बारे में? कॉर्पसल्स के बारे में। फिर सबसे पहले हमारी कॉर्पसल्स में आती है डब्ल्यू आरबीसी। आरबीसी क्या होती है कि आरबीसी एक नॉन न्यूक्लियस और नॉन डिवीजन सेल होती है, क्योंकि इसमें न तो कोई सेल होती है न कोई ऑर्गेनल होता है। न्यूक्लियस मतलब इस सेल में न कोई न्यूक्लियस होता है, न इस न्यूक्लियस का कोई डिवीजन होता है। न्यूक्लियस होता ही नहीं तो डिवीजन तो होना ही नहीं है। और कोई भी ऑर्गेनल नहीं होता, क्योंकि इसको जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि इसको सिर्फ गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना होता है। फिर इसका जो लाइफ स्पैन है, यानी ये कितने दिन तक जीवित रहती है, 120 दिन का इसका लाइफ स्पैन होता है। फिर ये बनती कहाँ पे है? अपनी बॉडी में जो आरबीसी होती है वो बनती कहाँ पे है? बोन मैरो में बनती है, फॉर्मेशन एरिया। फिर आता है डेथ एरिया। डेथ एरिया यानी इनकी मृत्यु कहाँ होती है या फिर मरती कहाँ पे है? स्प्लीन में। इन्हें ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। ग्रेवयार्ड और ऑफ आरबीसी किसे बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं। ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान, स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। ठीक है, ये इसका हो जाएगा डेथ एरिया। फिर आता है हीमोग्लोबिन। इसमें आरबीसी होती है वो आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन है उसके नाम का हम अलग अलग देखें तो हिम होता है वो तो होता है पिगमेंट। पिगमेंट यानी कलर, जो इसका आरबीसी का कलर है वो हिम डिसाइड करता है। फिर ग्लोबिन, ग्लोबिन होती है हमारी प्रोटीन, ऐसे बनता है हीमोग्लोबिन। और जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है ट्रांसपोर्ट के लिए। फिर आता है आरबीसी का फंक्शन। फंक्शन क्या होता है इसका? सिर्फ एक ही फंक्शन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। फिर आती है इसकी शेप। शेप क्या होती है? इसकी शेप होती है बाइकॉनकेव शेप। आरबीसी की जो शेप होती है रेगुलर होती है और बाइकॉनकेव होती है। फिर आती है कि हमारे जो बॉडी है उसमें आरबीसी होती कितनी है। आरबीसी जो नॉर्मल है 5.5 और 4.5 मिलियन होती है। 5.5 मिलियन तो होती है मेल्स में और 4.5 मिलियन होती है फीमेल्स में। यानी इन दोनों की संख्या अलग अलग होती है, मेल में और फीमेल में, हमारी आरबीसी की। ठीक है, अब हमने पढ़ी ये आरबीसी की डिटेल्स। आरबीसी की डिटेल्स में क्या पढ़ा? न्यूक्लियस नहीं होता और 120 दिन की इसकी लाइफ स्पैन होती है। फॉर्मेशन एरिया बोन मैरो होता है और डेथ एरिया स्प्लीन होती है। और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करता है। और हीमोग्लोबिन में हिम तो होता है पिगमेंट, जो कि रेड कलर का पिगमेंट होता है, और ग्लोबिन होती है प्रोटीन।
ठीक है। फिर इसका फंक्शन आता है, फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और बाइकॉनकेव इसकी शेप होती है, और 5.5 और 4.5 मिलियन इसके नंबर होते हैं, जो कि मेल और फीमेल्स में अलग अलग होता है। ये हमने पढ़ लिया आरबीसी के बारे में। अब हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की पूरी डिटेल देखते हैं। देखो डब्ल्यूबीसी में वही कि है ना, ये डब्ल्यूबीसी होती है, इसका लाइफ स्पेन फ्यू हावर्स का होता है या फ्यू डेज भी हो सकता है। जैसे डब्ल्यूबीसी क्या होती है कि आरबीसी का तो 120 दिन का था, लेकिन डब्ल्यूबीसी में कुछ घंटे ही यह जीवित रहती है, और या फिर कुछ दिन तक चल सकती है, ज्यादा दिन यह नहीं जीवित रहती। ठीक है। फिर आता है इसका नंबर, कि हमारे जो शरीर में इसका नंबर क्या होता है। 8,000 से 11,000 तक इसकी संख्या हमारे शरीर में हो सकती है, बॉडी में। ठीक है। और आरबीसी में हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, लेकिन डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है, फाइट विथ इन्फेक्शन, और ये हमारे शरीर में सोल्जर की तरह काम करती है। ठीक है। और इसकी शेप इरेगुलर होती है, और ये कलरलेस होती है। ठीक है। देखो जैसे लाइफ स्पेन फ्यू आवर्स, नंबर 8,000 टू 11,000, और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कलरलेस होती है, इरेगुलर शेप होती है, और फाइट विथ सोल्जर की तरह काम करती है, और फाइट विथ इन्फेक्शन। डब्ल्यूबीसी, जैसे हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन फैल गया, तो उनको जाके वहां पे लड़ती है, उनसे उनको उन सेल्स को मारती है। ये एक तरीके से हमारी सुरक्षा करती है, सेफ्टी के लिए ये सेल्स होती है। इनकी इरेगुलर शेप होती है, कोई फिक्स शेप नहीं होती है, इसमें न्यूक्लियस होता है, और ये कुछ घंटों तक ही जीवित रहती है। इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होती है। फिर आती है हमारी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती है, ये भी नो, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इसकी भी इरेगुलर शेप होती है, ये भी कलरलेस होती है। ये तो इनमें सेम हो गए, डब्ल्यूबीसी में और प्लेटलेट्स में। फिर आते हैं इनका नंबर। इनका नंबर होता है 1.5 लाख टू 4.5 लाख, ये नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल काउंट होता है, 1.5 लाख टू 4.5 लाख। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है क्लोटिंग ऑफ ब्लड। क्लोटिंग ऑफ ब्लड, जैसे हमें कहीं पर चोट लगी है, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन तो नहीं बोल सकते, इंजरी हुई है, तो उसके वहां पर जो हमारा थक्का बनता है या फिर क्लोट बनता है, वो प्लेटलेट्स ही बनाने का काम करती है। यदि प्लेटलेट्स नहीं हो तो ब्लड का क्लोटिंग नहीं हो पाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन हो गया। तो इसमें हम डब्ल्यूबीसी में और प्लेटलेट्स की तुलना करें, तो इनका न्यूक्लियस नहीं होता है, इरेगुलर शेप नहीं होती है, दोनों में ही इरेगुलर शेप होती है, दोनों ही कलरलेस होती है। लेकिन उसका काम तो होता है कि फाइट विथ इन्फेक्शन, और इसका काम होता है क्लोटिंग ऑफ ब्लड। आरबीसी इन सबसे डिफरेंट है। ये हमने पढ़ा ब्लड के बारे में। ब्लड के दो पार्ट पढ़े, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स में हमने पढ़ी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये हमारा ब्लड कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टर्म पर और इसको आगे देखेंगे। थैंक यू।